हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चों हम क्लास 11 की जो हिंदी की बुक है बच्चों, अंतरा भाग फर्स्ट गद्य खंड, उसका चैप्टर नंबर 5 हमारा ज्योतिबा फूले, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारी वीडियो की सबसे खास बात ये होती है, हम वीडियो के दौरान कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसके कुछ मुख्य प्रमुख कारण है। पहला कारण है बच्चों, इस सूची को बनाने वाले लोग समाज के उच्च सम्राट वर्ग, ब्राह्मणवादी मानसिकता व उनके अधिकारों के समर्थक थे और वे स्वयं समाज के इस वर्ग से संबंधित थे। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर सेकंड है, वे नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फूले के क्रांतिकारी मानसिकता मानवतावादी विचार आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि यदि आम जनता उनके इन विचारों से प्रभावित हो गई तो समाज के निम्न वर्ग पर से उनका वर्चस्व, उनकी सत्ता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है बच्चों, ज्योतिबा फूले की शिक्षा नीति, जिसमें वे बताते हैं कि शिक्षा पर किसी का एक अधिकार नहीं है, दलित वर्ग, शोषित वर्ग व निम्न वर्ग को भी पढ़ने का अधिकार है। साथ ही स्त्री स्वतंत्रता, समानता व शिक्षा उनके बराबर अधिकार की बात करते हैं। यदि शिक्षा द्वारा समाज में ये परिवर्तन हुआ तो समाज के उच्च वर्ग, ब्राह्मणवादी सोच, वर्चस्व पर प्रहार होगा। अतः यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। इसीलिए उन्होंने ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले कैसे एक और एक मिलकर के 11 हो गए। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने आपस में मिलकर के और पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया। वे मिलकर के किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के लड़कियों को पाठशाला भेजने का आह्वान करते थे। लोग उनके काम में तरह तरह की बाधाएं डालते थे, लांछन लगाते थे, पर वे लगातार वर्षों तक एकजुट होकर के काम करते रहे। उन दोनों ने मिलकर के काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई। इसीलिए दोनों के संयुक्त प्रयासों को एक और एक मिलकर के 11 हो गए। उन्होंने अपने मिशन में सफलता मिली। तो बच्चों कैसे लगे आपको ये दोनों क्वेश्चन। चले अब सपोर्ट मेटल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पाए जाते हैं हम, बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों हर चैप्टर के 10 टॉप क्वेश्चनों को सपोर्ट मेटल में दिया गया है। तो चले बच्चों अब इन 10 क्वेश्चनों को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार कौन सा होना चाहिए। तो बच्चों माता ईसाई, पिता बौद्ध, बेटा सर्वधर्म, उपयुक्त सभी। तो ज्योतिबा फूले के अनुसार उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ज्योतिबा फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए क्या किया। तो ज्योतिबा फूले ने कन्याओं के लिए पाठशाला खोला, हाँ। नई विवाह विधि की रचना, हाँ जी। अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाना, हाँ जी। उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन था। तो भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी। तो 1888 में दी जा रही थी, पर उन्होंने लेने से क्या कर दिया था बच्चों, अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहली पाठशाला कब खोली गई। तो इसका सही उत्तर है 14 जनवरी 1848 को पुणे में बालिकाओं के लिए पहली स्कूल खोली गई। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, लॉर्ड साहब ने कहने पर इस तरह रास्ते में घूमते हुए खाना अच्छा बात नहीं है। तो सावित्री ने क्या किया। सावित्री ने बच्चों हाथ का खाना फेंक दिया। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को क्या पढ़ना सिखाया। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को क्या पढ़ना सिखाया बच्चों, मराठी भाषा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शादी के समय सावित्रीबाई फुले की उम्र कितनी थी? 20 साल थी। 9 वर्ष की थी सावित्रीबाई फुले। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में क्यों शुमार नहीं किया गया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है सूची को बनाने वाले लोग उच्च वर्ग के थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है क। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास 11th की हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की और कोशिश करते हैं हम इको की भी वीडियो अपलोड करने की बच्चों, और हिंदी की भी अभी हो ही रही है। तो बच्चों जिस वीडियो में अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कम से कम अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ और स्कूल ग्रुप में एक वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।